Utsav, what is the advice you will give to your 20-year-old self? Okay, great question. What is the advice I'll give to my 20-year-old self? I think it has a multi-fold answer. It's quite a long answer. Give you in summary. I'll start with an example. I still remember whenever I went to my maternal and my paternal's house. It's in Kanpur. जब भी मैं वहाँ पे घर पे जाता था बचपन में, तो आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें ऊंची इमारतें आपको ऊंची लगती हैं एंड आपका क्योंकि आपकी हाइट छोटी होती है, आपका कद छोटा होता है, तो आपको लगता है कि ये बड़ी मुश्किल है चीज़ें एंड चीज़ें बहुत बड़ी हैं। और जैसे आप बड़े हो जाते हो एंड जब आपका सफ़र 8 साल से लेके 18 साल 19 साल हो जाते हैं, जब आप ग्रो अप हो जाते हो, तो आपको सडनली लगता है यार ये चीज़ें तो बड़ी छोटी थी, आपकी क्योंकि हाइट बड़ी हो गई है, आपका सर टकराने लग जाता है ऊपर एंड सडनली वो चीज़ें छोटी हो जाती है। दैट्स द रीज़न जब आप 20 से लेके 30 की उम्र तक पहुँचते हो, तो जो उस समय की जो प्रॉब्लम्स थी वो आपको इररिलेवेंट लगने लग जाती है। जैसे कि जब आप स्कूल में थे तो आपकी लाइफ के चैलेंजेस बड़े छोटे थे, आपकी लाइफ के चैलेंजेस बड़े अलग थे कि टीचर आपको डांट देगी, आपका होमवर्क नहीं हुआ, आपका ये नहीं हुआ। लेकिन आज के समय में आपको उन प्रॉब्लम्स को देख के हंसी आती होगी, राइट? कि आपको लगता होगा यार मैं किस बारे में सोच रहा था, क्या सोच रहा था। सो सिमिलरली जब आपकी एज 18 या 20 की होती है, तो लाइफ के वो इश्यूज बड़े स्टूपिड होते हैं जिस चक्कर में आप टेंशन में होते हो, जिस चक्कर में आपको महसूस हो रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो पहली चीज मैं तो ये बताऊंगा कि अपने 20-year-old सेल्फ को दैट लाइफ की उन चीजों से रिलेटेड परेशान होना बंद कर दो। आपकी बॉडी से रिलेटेड इनसिक्योरिटी हो सकती है। आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू बी स्लाइटली हेल्दी किड। मैं बहुत ज़्यादा फिट नहीं था 18-19 साल की उम्र में। सो आई यूज्ड टू गेट वेरी इनसिक्योर ऑफ दैट। मेरे को उस चीज़ से बड़ी ज़्यादा परेशानी होती थी कि मेरे पास मैं नॉट दैट फिट, तो मैं एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करता था। तो पहली चीज़ मैं उसको ये बताऊंगा कि यार इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपके पास टाइम है फिट होने का। वो चीज़ नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, मुझे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि वाई डोंट आई कम फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियल वेल टू डू बैकग्राउंड एंड मुझे अभी भी याद है, मैं जब कॉलेज जाता था तो मैं एक बाइक पे जाता था एंड मेरे पास बड़ा एक छोटा टोपे टाइप का हेलमेट होता था एंड वो जो लेबर वाला हेलमेट होता है ना, मेरे पास वैसा हेलमेट होता था। एंड आई रिमेंबर दैट कभी भी मैं किसी लड़की को डेट पे लेके जाना होता था तो मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मैं वो हेलमेट पहन के जा रहा हूँ एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी एम्बैरेस्ड ऑफ दैट। एंड मेरे पास बाइक होती थी, मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी एंड आई यूज्ड टू बी इनसिक्योर एंड एम्बैरेस्ड बाय पीपल who had those materialistic possessions. So I want to tell my 20-year-old self that in life if you work hard you will get those things, but आपको उस समय पे उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना कि किसी और के पास आपसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उस एज में क्या होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे हो, आपके पास जो लाइफ ने आपको इनहेरिट करके दिया, जहाँ पे पैदा हुए हो, उस टाइम पे कंपैरिजन उस चीज़ पे हो रही है कि किसके बाप के पास ज़्यादा पैसा है, कौन ज़्यादा बेटर कॉलेज में गया है, कौन ज़्यादा पैसे के साथ पैदा हुआ है। लेकिन जैसे आप उस एज को पार करते हो और आपका सामना रियल दुनिया से होता है, रियल लाइफ से होता है एंड रियल चैलेंजेस से होता है, तो वो सारे के सारे चैलेंजेस लाइफ में बड़े छोटे हो जाते हैं। वो चैलेंजेस मैटर नहीं करते हैं, किसका बाप कितना रही से नहीं मैटर करते एक पॉइंट के बाद, क्योंकि आप खुद काम करके उस स्टेज पे आ सकते हो, राइट? किसके पास क्या गाड़ी है, एक पॉइंट के बाद अगर आप खुद अपनी स्ट्रेंथ पे अपने आप पे फोकस करो तो आपके पास भी वो चीज़ आ सकती है। तो मैं उस 20 अपने 20-year-old सेल्फ को दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर तेरे पास अभी गाड़ी नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें तेरे पास आ जाएंगी एंड अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि उस समय मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करता था। मेरे अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी थी कि मेरे पास वो गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं, मेरे पास वो क्यों नहीं है एंड विद टाइम वो सब कुछ आ गया, क्योंकि उस टाइम में मेरे को वो चीज़ें डिनाई हुई थी। तो जैसे मैंने पैसा कमाना शुरू किया तो मैंने गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने शुरू करे, क्योंकि वो अंदर का गुस्सा मेरे अंदर उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था कि यार मेरे पास गाड़ी नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए। मैं उस टाइम कपड़े नहीं पहन पाया तो वो सारे के सारे कपड़े पहनने हैं। तो the things that were denied to me when I was 20-year-old, I made it a point when I became 25 and I started to have money that I will ensure that even if those are wrong financial decisions, I will still make them so that I will get what I want. And I could have been smart enough not to make those decisions. Instead, I would begin investing. तो ये थी दूसरी चीज़ जो मैं अपने 20-year-old सेल्फ को बताऊंगा। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना। व्हाट आई रियलाइज व्हेन आई टर्न 30 कि आप लाइफ में जितने भी पढ़े लिखे हो जाए, आपके पास जितनी भी डिग्री आ जाए, जितनी भी आप PhDs ले ले, लेकिन एक नॉर्मल एजुकेशन और एक फाइनेंशियल एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
आप पढ़े लिखे गवार भी हो सकते हैं, आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है, लेकिन आप अंगूठा छाप हो सकते हैं पैसे के अंदर, और कोई अंगूठा छाप आदमी पीएचडी हो सकता है पैसे के अंदर। तो ये डिफरेंस मेरे को 30 में आके समझ आया कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने 20-year-old सेल्फ को ये बताना चाहूंगा कि उस फाइनेंशियल एजुकेशन को जल्दी से जल्दी ले, पैसे को संभालने का तरीका, पैसे को इन्वेस्ट करने का तरीका, पैसे किस तरीके से कमाना, कैसे कमाना, एंड उनको किन जगहों पे लगाना। दो आई डोंट रिग्रेट ऑन द थिंग्स दैट आई बॉट, क्योंकि वो उस समय पे वो चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन मैं पैसे से रिलेटेड थोड़ा और स्मार्ट हो सकता था। तो उसका रीज़न होता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में पढ़े बड़े होते हैं, वहाँ पे अगर बहुत साउंड फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती तो आप वैसे डिसीजन लाइफ में नहीं लेते। मैंने अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को देखा जो जनरली बनिया मारवाड़ी बैकग्राउंड से आते थे, उनको वो नेचुरली पैसे के अंदर बहुत अच्छे होते थे, इवन दो उनका पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा, वो धंधे के पक्के होते थे। तो उन चीज़ों ने मेरे को 20 साल की उम्र में इम्पैक्ट किया, जो मैंने ऑफकोर्स 8-10 साल लेट समझा। लेकिन अगर कहीं मैं 20 साल वाले अपने वर्जन को अभी से ही बता दूँ, तो मैं उसको ये बताना चाहूँगा कि पैसे को संभालने के ऊपर ज़बरदस्त फोकस रखिए। द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड कीपिंग दैट मनी। बिकॉज लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को संभालना बहुत कम लोगों को आता है। सो दैट्स द थर्ड थिंग दैट आई वुड वांट टू टेल माय 20-year-old self। एंड चौथी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप जो उस टाइम में मैंने अपना पैशन रिकग्नाइज कर लिया था कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, तो कोई भी एक्सटर्नल वॉइस से, किसी भी इंसान से, जो भी आपको आपके पैशन से आपको हटाने की कोशिश करे, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करे, एंड वो वॉइस बड़ी स्ट्रांग होती है, जो आती है बड़ी पैशन से आती है। आपके पैशन से ज़्यादा वो ज़्यादा पैशनेटली आपको बताते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो इन 10 सालों के अंदर मैंने दूसरे लोगों पे फोकस करना सबसे ज़्यादा कम कर दिया है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। पहले मैं बड़ा ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता था, मैं अपने बाल संभालने लग जाता था, मैं अपने कपड़े देखने लग जाता था, मैं देखने लग जाता था यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो दूसरे क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर फोकस करना अगर उसी समय से मैंने बंद कर दिया होता तो मैं और ज़्यादा फियरलेस और ज़्यादा जल्दी हो जाता। तो ये मैंने चौथी चीज़ समझी कि अपने पैशन जो मैंने रिकग्नाइज किया है, तो दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उस पर बिल्कुल फोकस ना करना, एंड बी बुलिश ऑन what is the passion that I recognize and following that path। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने समझी वो मैंने ये समझी कि लोगों से इम्पैक्ट होना बंद करना पड़ेगा, बंद कर देना चाहिए। अगर आप उस चीज को जल्दी समझ लो कि आपकी जिंदगी में लोग एक सर्टेन पीरियड के लिए आते हैं, एंड वो इंसान समय पे समय बदलता रहता है। कोई इंसान उस समय पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन वो इंसान एक सर्टेन रोल आपकी लाइफ में प्ले करने के लिए आया है, एंड आपको वो लर्निंग देके वो निकल जाता है, राइट। तो उसको ज्यादा पकड़ के नहीं रखना, बिकॉज यू विल कीप मीटिंग न्यू पीपल। फैमिली ऑफ कोर्स आप रिप्लेस नहीं कर सकते, फैमिली तो आपकी फैमिली होती है, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप जो होते हैं, वो एक ब्रीफ पीरियड में आपकी लाइफ के लिए आते हैं, एंड वो अपना रोल प्ले करके बहुत बार चले जाते हैं, एंड बहुत दुख होता है जब वो एग्जिट करते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जैसे ही वो एग्जिट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में नए लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि वो एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपका 20 साल का दिमाग उसी को समझता नहीं, आपको समझता है कि यही मेरा प्यार है, इस प्यार के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। That's what started I was never like that. I could never, because again I came from a family which had a very strong emotional quotient. तो मेरे को कभी भी उस चीज़ ने इतना इम्पैक्ट नहीं किया। लेकिन यस, फ्रेंड्स बहुत सारे आए, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने। उस टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता था, बिकॉज आपके अंदर की इनसिक्योरिटी होती थी, जो आपको लगता था कि मेरे में ही शायद कोई कमी होगी जिसकी वजह से वो इंसान अभी मेरे साथ नहीं है, राइट। लाइक आई मेंशन, मैंने थर्ड पॉइंट बोला था कि दूसरों पे फोकस नहीं करना, राइट। इट्स द प्रॉब्लम समटाइम्स इज नॉट इन यू, इट्स अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट द अदर पर्सन, समटाइम्स अबाउट द सर्कमस्टेंस। तो लोगों के एग्जिट पे ज्यादा सोचना नहीं, राइट, बिकॉज बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, जिंदगी का कारवां ऐसा चलता ही रहेगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जितना मेरे अंदर ट्रैवल का पैशन है, उस पैशन को बरकरार रखें, क्योंकि बेटा तू अगले 10 साल में बहुत ज़्यादा घूमने वाला है और तू दुनिया कॉन्कर करने वाला है। दुनिया में पूरी दुनिया तेरा नाम लेगी। एंड अभी तेरी लाइफ में बहुत फेलियर्स आ रहे हैं, बहुत तेरे को लोग कम समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं तूने बटन क्यों खोल रखा है, तेरे बाल क्यों सफ़ेद है। मेरे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने शुरू हो गए थे, एंड व्हाट आर द थिंग्स, बट जो भी चीज़ तेरी अभी तेरी दिक्कतें लग रही है, एक पॉइंट में वही सारी चीज़ें तेरी स्ट्रेंथ बनेगी। सो अगर वो 20 साल की उम्र में समझ जाता तो ये गेम कुछ
बिफोर, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा लेट समझ आया, बट इफ आई कुड टेल दैट